नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी लेकर आया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ये टर्म 1 जो एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं सितंबर के महीने में अब शुरू होने वाले हैं, उसके लिए है क्लास 10th के बच्चों के लिए। इसमें आपके शेमुशी के कुछ पार्ट और सारी व्याकरण, रचनात्मक कार्य सब कुछ आएगा और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर के होने वाले हैं 80। उसके लिए एक प्रश्न पत्र मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आज ये है दूसरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़े उसके पहले वही बात कि भाई आप अपने कोचिंग ऐप में संस्कृत क्लास में डीजी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ये कोड है जिससे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनल ट्यूशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में वहाँ बात कर सकते हैं और बहुत सारे फ्री PDF भी, फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ उपलब्ध हैं। आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम बहुत जल्दी आ गए प्रश्न 1 पर। ये होता है अपठित गद्यांश। इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। बच्चों करना ये चाहिए कि पहले प्रश्न पढ़ लेने चाहिए। जब प्रश्न पढ़ें तो उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जो पूछा गया है। आकाशस्य किम नास्ति, आकाश का क्या नहीं है। चंद्रस्य उदयः कदा भवति, आकाशम किम वदन्ति। पूर्ण वाक्य वाले भी प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। ये रहे पूर्ण वाक्य वाले। अस्माकम उपरि कः वर्तते, हमारे ऊपर क्या है, आसमान है। चंद्रस्य प्रकाशम किम वदन्ति, चंद्रमा के प्रकाश को क्या बोलते हैं, चांदनी, चांदनी बोलते हैं ना। आकाशे असंख्यानि किम सन्ति, आकाश में असंख्य क्या है। ये हमने मार्क कर लिया। अब हमको उत्तर ढूंढना बहुत आसान है। अस्माकम उपरि वर्तते विशाल आकाश, हमारे ऊपर विशाल आकाश, ये भाई पूर्ण वाक्य वाले का आंसर है। आकाशस्य अंतः नास्ति, आकाश का अंत नहीं है। आकाशम अनंतम अपि वदन्ति, इसलिए आकाश को अनंत भी बोलते हैं। ये आंसर आ गया। आकाशम किम वदन्ति, अनंतम। जब आप वन वर्ड में आंसर लिखते हैं तो अनुस्वार कभी ना लगाएं, म हलंत लगाएं, क्योंकि अनुस्वार तो तब बनता है जब आगे कोई व्यंजन हो। यहाँ कोई व्यंजन है नहीं। तत्र असंख्यानि नक्षत्राणि सन्ति, ये भी पूर्ण वाक्य का उत्तर है, वहाँ असंख्य नक्षत्र हैं। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 7 ग्रह हैं। निशायाम चंद्रस, रात में चंद्रमा का उदय होता है। भाई चंद्रमा का उदय कब होता है, निशायाम। लेकिन याद रखेंगे क्या कि हाँ अनुस्वार नहीं, माँ आएगा। 2 प्रश्न करने होते हैं, आसान प्रश्न सिलेक्ट कीजिए। तस्य प्रकाशः शीतल अस्ति, सह सूर्यात प्रकाशम विन्दति, सूर्य से प्रकाश मिलता है चंद्रमा को, खुद का तो प्रकाश होता नहीं है। पूर्णिमायाम चंद्र से बिंबम वर्तुलम, गोल गोल होता है पूर्णिमा पर। क्रमेण तत्क्षय भवति, धीरे धीरे उसका क्षय यानी कम होता जाता है। अमावस्या को आकाश में उसका अंश भी दिखाई नहीं देता। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमेण वृद्धम गच्छति, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में कम होता है। याद रखिएगा, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा होता है। जनाः चंद्रस्य प्रकाशम ज्योत्स्ना चंद्रिकामिति च वदन्ति, ये भी पूर्ण वाक्य का प्रश्न मिल गया। चंद्रस्य विदु सुधाकर औषधीश निशापति इति अनेकानि अभिधानानि, चंद्रमा के बहुत सारे नाम है भाई। रात्रौ आकाशे ताराः दीप्यन्ति, रात में आकाश में तारे चमकते हैं। वे हमसे बहुत दूर हैं, हजारों 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 लाइट ईयर्स दूर हैं भाई, है ना। तो आकाश का क्या नहीं है, आकाश का अंत नहीं है। अंतः, अंतः नास्ति, आकाश का अंत नहीं है। अब पूर्ण वाक्य पर आ जाइए। अस्माकम उपरि कः वर्तते, अस्माकम उपरि, हाँ जी, पूरे प्रश्न का उत्तर ये रहा। अस्माकम उपरि विशालः आकाशः वर्तते, पूरा वाक्य लिख दीजिएगा। चंद्र से प्रकाशम किम वदन्ति, चंद्र से प्रकाशम ज्योत्सना, हाँ अभी पढ़ा था ना, लोग चंद्रमा के प्रकाश का, चंद्रमा के प्रकाश को लोग ज्योत्सना चंद्रिका इति च वदन्ति। चंद्र से प्रकाशम आप लिखिएगा ज्योत्सनाम चंद्रिकाम इति च वदन्ति, पूरा वाक्य। आकाश से असंख्यानि किम सन्ति, आकाश में असंख्य क्या हैं, आकाश में असंख्य क्या है, नक्षत्राणि। आकाश में असंख्य नक्षत्राणि, वन वर्ड ही लिखना है खाली, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर सिलेक्ट करना चाहिए। और जो आपको नहीं करना उसके आगे क्रॉस लगा दीजिएगा। 1 2 3 नंबर तीनों डालो, 1 2 3, कॉपी में तीनों नंबर डालिए और जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं उसके आगे क्रॉस लगाइए, बाकी 2 कर पूरे लिखिए। यही तरीका होता है चॉइस में प्रश्न छोड़ने का। शीर्षक लिखना है 2-3 शब्दों का। क्या लिखेंगे, विशालः आकाशः सबसे अच्छा शीर्षक हो सकता है।
अनंतः आकाशः भी हो सकता है, अनंत आकाश, अनंतः आकाशः, ये शीर्षक हो सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चा, पूरा लिखिए और इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दीजिए, जरा सा बेटर तरीका है। अब 3 प्रश्न करने हैं आपको भाषिक कार्य के। गृहाः, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ तिरछा रहा होना चाहिए। इसका विशेषण क्या है? सप्त, 7 ग्रह होते हैं ना। दिवसे का विलोम क्या है? दिवसे, निशायाम, यहाँ भी सप्तमी। पर्यायवाची और विलोम शब्द में समान विभक्ति वचन होता है। यहाँ संति का कर्ता क्या है? दूर हैं। कौन दूर हैं? ते, वे हमसे दूर हैं। विस्तृतः का पर्यायवाची विशालः, ये है पर्यायवाची। आगे बढ़िए, हम आ गए पत्र लेखन पर। अपने प्रधानाचार्य को रुग्णता कारणात्, पहले हमेशा टॉपिक पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़िए और फिर पत्र पढ़िए, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अपने प्रधानाचार्य को लिखना है बीमारी के कारण छुट्टी मांग रहे हैं, 3 बातें हैं। स्वीकृत्य, स्वीकार करके, रामकृष्ण, रामकृष्ण नाम होगा बच्चे का। सविनयम यानी विद रिस्पेक्ट, तो ये शुरू में आएगा, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ। अस्वस्थता, अवकाश आए, छुट्टी के लिए। श्रीमंतः, श्रीमान जी, ये प्रधानाध्यापक के लिए होगा। दिवसात, आगंतुम, आने के लिए। प्रार्थना और दिनत्रय से 3 दिन की छुट्टी मांग रहा है। सेवायाम डैश प्रधानाचार्य, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, 3 दिन के डैश के लिए, अवकाश आए, छुट्टी के लिए। विषय भी तो लिखना पड़ता है ना। ये अनौपचारिक, औपचारिक, दोनों तरह के पत्र कोर्स में ये औपचारिक है। महोदया, सविनयम निवेदनम अस्ति, ये रहा सविनयम, कि मैं पिछले डैश से बुखार से पीड़ित हूँ। पिछले विगत दिवसात, पिछले दिन से, यहाँ पंचमी विभक्ति आनी चाहिए ना, तो दिवसात। अतः डैश कारणात, इसलिए अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता कारणात मैं नहीं आ सकता। नंबर 5, विद्यालय आगंतुम, विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। अतः डैश अस्ति, इसलिए डैश है, क्या है? प्रार्थना है कि 18 से 20 तक डैश दिन का अवकाश दे दीजिए, ये अर्थ हो गया। स्वीकार करके, अवकाशम स्वीकृत्य, अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य रामकृष्ण। आसान पत्र है। हमेशा पत्र भरते समय थोड़ा लॉजिक भी लगा लेना चाहिए भाई, और विभक्तियाँ, विशेषण, विशेष, ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा है, अगर चित्र में बहुत कम चीज़ें दिख रही हों तो चित्र वर्णन कैसे किया जाए? यहाँ है ना तो कोई पेड़ दिख रहा है, ना फूल दिख रहा है, ना पहाड़ दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, दर्शक हैं और झंडा है, इतनी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? पहले पढ़ो, क्रीडकः, खिलाड़ी, क्रीडा क्षेत्र, खेल के मैदान में, त्रयः, ये 3 है। पादेन, पैर से, पाद कंदुकम, फुटबॉल, दर्शकाः पश्यन्ति उत्साहेन, दर्शक उत्साह से देख रहे हैं। क्रीडन्ति, खेल रहे हैं। प्रसन्नाः, द्वे दले, 2 दल हैं, 2 टीमें होती हैं भाई, है ना। तो हम बनाएंगे पहला वाक्य, ये खेल के मैदान का चित्र है। यहाँ खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये दूसरा वाक्य हो गया। 3 खिलाड़ी नहीं है, ज़्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ 3 का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर दर्शक बनाएंगे, दर्शक उत्साह से देख रहे हैं। यहाँ 2 दल हैं, इनको 4 में ले लीजिएगा। और अब हमें एक वाक्य और बनाना है, और शब्द हमारे पास त्रय और पादेन बचा, जिस पर नहीं बनाएंगे, तो हम बनाएंगे झंडे पर एक वाक्य। 5वां वाक्य झंडे पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शुरू करते हैं। नंबर 1, इदम क्रीडा क्षेत्र से चित्रमस्ति, इदम क्रीडा क्षेत्रस्य, षष्ठी लगाएंगे, क्रीडा क्षेत्र का, चित्रम अस्ति, यह खेल के मैदान का चित्र है। यहाँ 2 दल फुटबॉल खेल रहे हैं। अत्र द्वे दले पादकंदुकम क्रीडन्ति, पादकंदुकम क्रीडन्ति। नंबर उस पे 4 था और ये मैंने दूसरे पे ले लिया भाई। नंबर 3, खिलाड़ी बहुत, ये ना खिलाड़ी उत्साह से पैर से फुटबॉल को मार रहे हैं, पैर से। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, 2 शब्द तो यही हो गए। अस्मिन् चित्रे अनेके क्रीडका, बहुत सारे खिलाड़ी, अनेके हमने गिने नहीं, मान लिया, अनेके क्रीडका दिखाई दे रहे हैं। दृश्यन्ते, ध्यान रखिएगा, संति हैं और दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 हो गया ये। अब चौथा हम दर्शकों में बनाने वाला लेते हैं।
अनेके दर्शकाः, बहवः दर्शकाः भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे दर्शक है ना। सॉरी, जरा सा इग्नोर कीजिएगा भाई, बहर क्या लिख दिया मैं महाराज ना आपने। ये लो, बहवः दर्शकाः, बहुवचन, बहवः दर्शकाः उत्साहेन क्रीडा को, खेल को देख रहे हैं, क्रीडाम पश्यन्ति, एक दर्शक के हाथ में तिरंगा झंडा है, एकस्य जनस्य हस्ते, हाथ में, सप्तमी, त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्णः ध्वजः, पुल्लिंग होता है ध्वजः, त्रिवर्णः उसका विशेषण है, अस्ति। हो गए 5 वाक्य, पूरे नंबर लीजिएगा। नेक्स्ट, अनुवाद 7 हैं, आपको 5 करने होंगे। आसान वाक्य करिए जो बिल्कुल आपको आता है। सबसे आसानी है, वह जाता है, सह गच्छति, ही गोज, लट लकार, सह गच्छति, सबसे आसान है। ओ सॉरी, गच्छति, कहाँ जा रहे हैं, हाँ, सह गच्छति, क्षमा करें। राम बाजार जाता है, ये भी आसान है, रामः आपणम गच्छति, बाजार जाता है, आपणम आपको पता है, आपणम कहते हैं बाजार को, आपणम गच्छति। एक और आसान वाक्य है, सीता नृत्य कर रही थी, लंग लकार है वैसे, सीता अनृत्यत, अनृत्यत, प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार। वह पानी लाई, ये भी आसान है, कैसे, सा जलम, अब आन लाई को क्या कहेंगे, आनयत, आनयती लाती है, और लाई यानी ब्रॉट वाटर, ब्रॉट लंग लकार, आनयत, सा जलम आनयत। रमेश ने स्नान किया, अब सारे कर देती हूँ मैं, रमेशः, जो करना है उसका हिंदी भी लिखोगे अगर कॉपी में तो आप सुखी रहेंगे, क्योंकि गलती की संभावना कम हो जाती है, वरना बच्चे सारे वाक्य लट लकार में बना के आ जाते हैं। रमेशः स्नानम अकरोत, लंग लकार है, किया है, देखो ना, अकरोत। लक्ष्मण वन गया था, लक्ष्मणः, ये भी लंग लकार है, वेंट टू द फॉरेस्ट, वेंट टू फॉरेस्ट, लक्ष्मणः वनम अगच्छत, सब एक वचन में ही दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, बस एक वाक्य द्विवचन में। लव और कुश खेल रहे थे, लवः कुशः च लगाएंगे ना, और खेल रहे थे। अक्रीडताम, द्विवचन है बच्चा, 2 बच्चे हैं, वर प्लेइंग, अक्रीडताम। ये लीजिए, ये हो गए अनुवाद। सबसे आसान सेलेक्ट कीजिए, जिसमें जरा भी डाउट है उसको छोड़ दीजिए, और मेरा कहना मानिए तो हिंदी वाक्य भी लिखिएगा। अब हम करेंगे संधि। सम प्लस रक्षका, संरक्षका, म के बाद व्यंजन होने पर म अनुस्वार में बदलता है, पहला ऑप्शन सही है। सत प्लस आचार, एक का 3 संधि है, जश्व संधि, त के बाद आस्वर आ रहा है, इसे त द में बदलेगा, और उसमें ये आ जुड़ेगा, सदाचार। बालो अपि, विसर्ग विथ 2 बॉडीगार्ड्स, बालः प्लस अपि। मेरे सब वीडियो व्याकरण के देखिए, ग्रामर सेक्शन में मिल जाएंगे आपको, या संधि की प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत आराम से सब संधियाँ सीख जाएंगे। नमस्कारम, नमः प्लस कारम, अगर अव्यय संबंधी विसर्ग होता है उसके बाद का आता है तो वो स में बदलता है। इतस्ततः, इतः प्लस ततः, विसर्ग के बाद में त आता है तो संतरा संधि, सत्व संधि हो रही है। नेक्स्ट, ये लीजिए समास विग्रह। द्रोण पुत्र अश्वत्थामासी, द्रोण का पुत्र, द्रोणस्य पुत्रः। माता पितरौ, माता च पिता च, द्वंद्व समास है। सह कृष्ण भक्तः अस्ति, कृष्ण का भक्त, कृष्णस्य भक्त। आप हिंदी अनुवाद जरूर करिए समास में, वाक्य का आपको आसानी हो जाएगी। शरणागतस्य रक्षाम कुरु, शरण को आया हुआ, शरण को, शरणम, जिधर आते जाते हैं उसमें द्वितीय होती है। मृगस्य पश्चात, अव्ययी भाव समास है, पश्चात को अनु कहते हैं, अनुमृगम, श्री राम मृग के पीछे दौड़े थे, अनुमृगम। उप नहीं है, उप माने समीपम होता है बेटा। ये लो प्रत्यय, श्रद्धा प्लस मतुब ज्ञानम लभते, श्रद्धावान, अगर यहाँ लभंते होता तो हम श्रद्धावंतम करते,
पर ये तो दोनों ही ऑप्शन बहुत ही अजीब से हैं। महत्वम, महत प्लस त्व ये होना चाहिए, लेकिन गलत लिखा है, यहाँ अनुस्वार नहीं होना चाहिए, त्व प्रत्यय है। गुण प्लस मतुब सर्वत्र पूज्यते, गुणवान एक वचन आएगा, अगर गुणवन यहाँ पूज्यंते होता तो यहाँ गुणवंता होता। बालिकाया माता, चतुरा टाप का शेष रहता है, और वीरत्वम या अनुस्वार होना चाहिए, वीरत्वम। त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग बनाता है। इसमें से भी 4 करने हैं, तो जो सही लगे आपको आसान और 100% श्योर वो करिए। पांडित्य दिखाने के नंबर नहीं होते हैं बच्चा। वाच्य कैसे किए जाएं, वाच्य पर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से वाच्य समझ में आ जाएंगे। राम राघव क्या बगीचे में खेल रहे हैं, क्रीडंती ये कर्तृवाच्य है, छात्राः क्रीडंती। उद्यान में खेला जा रहा है, तो छात्रों के द्वारा खेला जा रहा है, छात्रों के द्वारा, तृतीय लगेगी, ये भाववाच्य हो गया भाई। क्या कोई वहाँ चित्र भी रच रहा है? हाँ आचार्य जी, तत्र कैश्चित, किन के लोगों के द्वारा, किन बच्चों के द्वारा, चित्रमपि एक चित्र है तो रच्यते ये वाला, अगर यहाँ चित्राणी होता तो रच्यन्ते होता। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य हमेशा कर्म के वचन पर डिपेंड करता है। आगे बढ़िए। अव्यय, कुत्ते जीवों को देखकर उच्च ही शब्दम जोर से भौंकते हैं। अस्य वर्ण अपि कृष्ण कर्म अपि कृष्ण, उद्याने बालका इतस्ततः भ्रमन्ति, वृद्धा शनैः गच्छति, बूढ़े हैं तो धीरे धीरे जाते हैं। हमेशा ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों तरह से अव्यय वाला प्रश्न सही होना चाहिए। समय लेखन, नववादने, 9:15 सपाद नव, 9:30 सार्ध नव, 11:15 11:15 पादोन 12 और सार्ध 12 ये रहा, सार्ध 12 12:30 बज गए। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें नंबर कटने का मतलब होता है, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों से, इसमें नंबर कटा तो समझ लो नाक कट गई। 6ठी 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं। वाक्य संशोधन करिए। 2 छात्र हैं तो गच्छतः होगा, बालिका है तो स्त्रीलिंग होगा सा, लिखावह लिखा है तो आवाम होना चाहिए था, राम है एक ही राम है तो फिर वीर होगा, वीरह, वीरह तो बहुवचन होता है। ये पद्यांश, गद्यांश और नाट्यांश ये लेसन आपने खूब पढ़ा हुआ है। किम नाम ग्रामा अस्ति, देउलाख्य ग्रामा, तो नाम क्या था? देउल, आप तो सिर्फ लिखेंगे देउल। गांव में कौन राजपुत्र रहता था? राज सिंह। जो आंसर करना है वही लिखिए, जो नहीं करना उसके आगे क्रॉस लगाइए, नंबर तीनों डालिएगा। कौन पिता के घर गया? भार्या, पत्नी गई। बुद्धिमती लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र गच्छति, कहाँ गई? पितुर्गृहम, यहाँ लिख देंगे पितुर्गृहम प्रति, यहाँ आंसर है, यहीं से उतार देना, पितुर्गृहम प्रति गच्छति। गहन कानने बुद्धिमती कम ददर्श, गहन कानने बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, ये रहा एकम व्याघ्रम, यहाँ कम की जगह लिखिएगा एकम व्याघ्रम ददर्श। पुत्रौ किमर्थम कलहम कुरुता, पुत्र किस लिए झगड़ा कर रहे थे? एक एकशः व्याघ्र भक्षणाय, पूरा एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, मानो बाघ ना हुआ कुल्फी हो गई आइसक्रीम। तो यहाँ किमर्थम की जगह आप लिखेंगे, कथम नहीं आएगा, एक एकशः व्याघ्र भक्षणाय। तो इसमें अगर गलती की संभावना है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 2 ही करने हैं। भाषिक कार्य 3 करने होते हैं, 2 और 1 3 और 2 5, एक नंबर के 2 प्रश्न करने होते हैं, 5 नंबर का पूरा आएगा। क्रियापद क्या है? सा एगम व्याघ्रम ददर्श, ददर्श। वने का पर्यायवाची कानने, पत्नी का समानार्थक भार्या। लेसन आपने खूब पढ़ा हुआ है, बच्चे होशियार हैं, सब कुछ जानते हैं। टीचर का काम तो, मेरा काम तो सिर्फ मार्क दिखाना है बच्चा। भक्ष्यम समलम किम, भक्ष्य गंदा है क्या? भोजन जो है हम जो खाते हैं वो गंदा है क्या? आम लिखा ही हुआ है। भक्ष्यम समलम किम, किम भृशम दूषितम अस्ति, क्या बहुत दूषित हो गया है? वायुमंडलम। ये जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को सोच में डाल देगा, इसलिए 2 करने हैं, तो मेरा कहना है इसे ना करें। बहिरंतर जगति किम करणीयम, बहिरंतर जगति शुद्धिकरणम करणीयम। तो फिर पहला क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, जिसमें सोचना ज़्यादा पड़े, छोड़ो। शुद्धिकरणम मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ, पंडिताई दिखाने पे नंबर नहीं मिलेंगे, आसान प्रश्न ढूंढिए। यहाँ देखिए, कीदृशम जलम नास्ति, निर्मलम जलम नास्ति, कीदृशम की जगह निर्मलम आ जाएगा, स्वच्छ जल नहीं है। भक्ष्यम कीदृशम, भोजन कैसा है?
कुत्सित वस्तु मिश्रतम ये लिख दीजिएगा कीदृशम की जगह। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रतम अस्ति। किम निर्मलम नास्ति, जलम निर्मलम नास्ति। वही क्वेश्चन ऊपर पूछा, वही नीचे, वही सेम पूछ लिया है। समलम धरातलम, विशेषण क्या है? समलम। अशुद्धिकरण का विलोम शुद्धिकरण, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है ये। और स्वच्छम का पर्याय निर्मलम। निर्मल माने जो मल से रहित है, गंदगी से रहित है। जननी तुल्य वत्सला। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा का रोदिमि, कौन रो रहा था? सुरभि, है ना, माता सुरभि रो रही थी ना। तस्य दीनताम जानन अपि कह तम बहुधा पीड्यति, कौन सताता है? कृषकः। इंद्रेण पृष्ठा का प्रत्यवोचत, इंद्र के पूछने पर किसने उत्तर दिया? सुरभि। सुरभि ने उत्तर दिया। वृषभा केन भारम उद्वहति, वृषभा कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, ये लिखिएगा यहाँ पर केन की जगह। भो वासव, अस्मिन पदे वासवः कः, या वासव किसको कहा गया है? इंद्रः। भो वासव अस्मिन पदे वासवः इंद्रः अस्ति। कह हटा देंगे, कह की जगह लिखेंगे इंद्रः अस्ति। इंद्र ही तो थे साथ में उनके। कृषकः कम बहुधा पीड्यति, किसान किसको बहुत सताता था? कहीं लिखा नहीं है, नाम नहीं आया कहीं पे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वृषभम बलिवर्दम, आपको याद होना चाहिए, है ना। वृषभम किसको बहुत सताता था? वृषभ को बहुत सताता था। शक्रेण का पर्यायवाची इंद्राय, इंद्रेण। यहाँ लिखा है वृषभ, नहीं भी है ना, तो यहाँ आगे से देख के याद आ जाएगा लिखने के पहले। एतत् भवान पश्यति, क्रिया क्या है? पश्यति। हसामी का विलोम रोदिमी। वृषभेन यहाँ लिखा है ना, इससे याद आ जाना चाहिए किसको बहुत सताता था? वृषभ को सताता था। सारे उत्तर संस्कृत के पेपर में आगे पीछे दिए रहते हैं भैया, कहीं ना कहीं। प्रश्न बनाइए। निसर्गे, प्रकृति में, कस्मिन, पूर्ण वाक्य बना के लिख के आइएगा। पाषाणी सभ्यता कस्मिन समाविष्टा न स्यात्, और क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ये सिर्फ कस्मिन लिख के मत आ जाना, 0 मिलने वाला है। प्रश्न तो बना ही नहीं ना, मैं यहाँ टिक लगा रही हूँ, आपके लिए सुविधा के लिए क्वेश्चन पेपर में होगा, लेकिन जब आप कॉपी में करेंगे तो पूर्ण वाक्य में प्रश्न बनाइएगा, पूर्ण वाक्य लिखिएगा। ओके, गलती मत करिएगा। नवमालिका रसालम मिलता, रसालम आम पुल्लिंग है यहाँ पर। शरीरेण दुर्बल, सह शरीरेण दुर्बल। प्रश्न बनाने हैं, ये क्या दे दिया गया है यहाँ पर? ये 2 प्रश्न गलत ही हैं। सा पितुर्गृहं चलिता, कुत्र चलिता? राजसिंहा देउल ग्रामे वसति स्म, कुत्र वसति स्म? यहाँ तो प्रश्न ही गलत है। जननी तुल्या वत्सला, जननी की जगह प्रश्न होना चाहिए था, अगर बनाना था तो कह, किम और का। इसमें से किस पर प्रश्न बनाते हैं आप? जी हाँ, का से बनाते, स्त्रीलिंग यही होता। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 ही प्रश्न बनाने थे। नेक्स्ट, अन्वय लेखन। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, बहुत कमाल का तरीका है मेरा। जो शब्द यहाँ दिए हैं मंजूषा में, उसको यहाँ सर्कल कर लो। चाक चिक्के जालम, इसको सर्कल कर लिया। सुख संदेशम, ये यहाँ पर है सुख संदेशम, ये रहा सुख संदेशम। पुर कल रवई, पुर कल रव, ये रहा। खग कुल कल रवई, ये यहाँ रहा। डैश गुंजित वंदेशम, गुंजित वंदेशम के साथ जुड़ा है खग कुल कलरव, तो ये आएगा पहले में। डैश संभ्रमित जनेब्य, संभ्रमित जनेब्य से जुड़ा हुआ है पुर कलरव, शहरों के शोर से घबराए हुए लोगों को। डैश धृत, क्या देना है उनको? सुख संदेशम, इससे जुड़ा हुआ शब्द ये है। और डैश जीवित रस, चाक चिक्के जालम, इससे जुड़ा हुआ है। तो शब्द जिससे जुड़ा हुआ है उसको उसी जगह पे भर दीजिए, गलती कभी हो ही नहीं सकती है। और ये घटनाक्रम थोड़ा मैंने पहले से करके रखा है, समय बचे जिससे कि कहानी हमेशा पढ़िए, और कहानी में जो शब्द हैं जो आपको कहानी याद दिला रहे हैं उनको याद अंडरलाइन करिए। ये व्याघ्र डर कर भागा, बाद में कोई दूसरा देखेंगे, अभी तो एक ही बांट कर खा लो। बाघ को खाने के लिए झगड़ा मत करो। राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती थी, वो पिता के घर जा रही थी, उसने बच्चों को थप्पड़ मार कर कहा, घने जंगल में उसने बाघ देखा। तो पहला ये है, बुद्धिमती थी, वह पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी, रास्ते में बाघ दिखाई दिया, उसने बच्चों को थप्पड़ मारकर कहा कि क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो, यह एक ही बांट के खा लो, बाद में कोई दूसरा मिलेगा तो देख लेंगे। और वो बाघ डरकर भाग गया। ये कहानी है, बिल्कुल सही क्रम है बच्चा।
और आखिरी क्वेश्चन आएगा, प्रसंग अनुसार उचित अर्थ चुनिए। महान रिपु, रिपु माने शत्रु। कहानी का अगर पाठों का अनुवाद अच्छी तरह आपने हिंदी अनुवाद सीखा है तो मुश्किल नहीं है। हया बोधिता भारम वहंती, हया माने अश्वाह। सविता, सविता सूर्य को कहते हैं, उदय होते समय लाल होता है। भारम वहने खरह, खरह माने गर्दभ। समान शील व्यसनेशु, शील माने चरित्र। तो ये है भैया पूरा 18 क्वेश्चन आएंगे आपके, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। और मैं ये आपको बताऊं, आपके लिए बहुत सारे वीडियो हैं, लगभग 512 वीडियो हो चुके हैं। और अलग अलग प्लेलिस्ट है, संस्कृत अनुवाद के लिए, प्रत्यय के लिए, पत्र लेखन के लिए, इस तरह से चलते जाइए, आप देखते जाइए, सीखते जाएंगे। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप प्लेलिस्ट यहाँ टच करना, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी उसके बाद, और उसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर की एक अलग ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। फिलहाल तो इसे देखिए और सीखिए। और भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रा सब्सक्राइब तो कर डालो, अपने कमेंट्स भी मुझे दो, भेजो, और शेयर ज़रूर करिए अपने साथियों के साथ में। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चा, कम नहीं होगा। और ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है 9th और 10th के लिए, उसका लिंक वहाँ पे दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपने कोई अभ्यास कार्य किया है, उसमें कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही समय मिलता है मैं यथाशीघ्र उत्तर दे देती हूँ। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चे, ठीक है। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।